यूं तो हरियाणा में अभी काउंटिंग बची है, लेकिन कांग्रेस के चेहरे खिले हुए हैं और कांग्रेस के चेहरे खिलने की वजह साफ तौर पे तमाम एग्जिट पोल भी हैं और तमाम एग्जिट पोल का पोल ऑफ द पोल्स भी निकाल दिया जाए तो कोई भी ऐसा पोल नज़र नहीं आता है जो कांग्रेस के अलावा किसी और सरकार या हंग असेंबली या बीजेपी की सरकार बना रहा हो। और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में निश्चित तौर पर आलाकमान और तमाम सीनियर लीडरों के साथ मुलाकात का सिलसिला भी शुरू होता है। असम से जो चुनाव लड़े और असम से जो चुनाव लड़ने के बाद नतीजों का इंतजार कर रहे हैं शमशेर सिंह गोगी साहब, जो कि मौजूदा विधायक भी उस सीट से बने और अब अगला जो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में रहे असंध की, शमशेर सिंह गोगी साहब हमारे साथ है। और शमशेर सिंह गोगी साहब की वो सीट रही जहां से राहुल गांधी साहब ने अपने हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। एक और इंट्रोडक्शन इसमें दे दूं, वो मंच गोगी साहब का ही मंच था, इनकी विधानसभा ही थी जहां राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के दोनों हाथ मिलाकर ऊपर जो कहीं ना कहीं एक एकता का, एकजुटता का संदेश असंध सीट से दिया था। तो वो असंध सीट में आपके विधायक रहने की तो कहानी है ही, लेकिन इस चुनाव में भी दर्ज हो गई असंध की सीट, क्योंकि आपके लिए तो दोनों पहुंच गए और सबसे बड़े पार्टी के आपके लीडर्स भी पहुंच गए। देखो, ये इलेक्शन के बीच कई तरह की बातें चलती हैं और राहुल गांधी जी ने असंध की जनता पे विश्वास करके और वहाँ से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और अच्छी बात थी। और वहाँ पे फिर जब राहुल गांधी जी आएंगे तो सब लीडरों को आना ही था। तो बहन जी, जैसे हुड्डा साहब को, उदय भान जी को तो आना ही था। बहन जी को हमने कहा भी आप भी ज़रूर आओ, तो वो भी आए और भी बहुत लोग आए। तो हमारे लिए तो बहन जी तो पहले भी आए थे नॉमिनेशन पे भी। तो अब राहुल गांधी जी आएंगे तो देखो हमारा वजन तो बढ़ेगा ही। असंध का नाम पूरे देश में, विदेश में चला गया, उसकी चर्चा चली गई, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो हाथ मिलवाने वाली तो मंच आपका ही था ना, वहीं तो जो प्रचार हो रहा था। हाथ मिलवाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा था। एक ही पार्टी के नेता हैं और हुड्डा साहब ने भी बयान दिया है अभी मेरी बहन है, तो इसमें तो कोई मेरे को लगती नहीं बात। मंच किसी का भी हो, मंच तो कांग्रेस का था जी। तो गोगी साहब, कल के नतीजों को लेकर आपकी असंध की क्या खुद की एक्सपेक्टेशन भी होती है और एक्सपेक्टेशन के साथ साथ समीकरण भी होते हैं? हम जैसे सर्वे निकालते हैं मीडिया वाले, ऐसे ही जो कैंडिडेट लड़ रहा होता है उसके पास भी पूरा आंकड़ा होता है। अगर मैं गोगी साहब से सीधा कहूं, आप क्या दावा कर रहे हैं असंध में जीत को लेकर, हार को लेकर या मार्जिन को लेकर, जो आपकी मर्जी हो? नहीं, देखो मेरे को उम्मीद है भाई नतीजा पॉजिटिव आएगा और इसी उम्मीद के साथ हम घूम रहे हैं। ऐसा इलेक्शन एक दिन भी डाउन नहीं गया। जिस दिन से इलेक्शन शुरू हुआ अप ही अप हुआ है। मुकाबला किससे रहा आपका मुख्य? मुकाबला मेरे ख्याल में नहीं है, मार्जिन काफ़ी गैप है। वैसे मेरे को लगता है कि बीजेपी ही, उन दोनों में मुकाबला है, कौन ऊपर 1500 से ऊपर नीचे हो जाए, जो भी होगा। तमाम समीकरण होते हैं, उनके लिहाज से ये भी चर्चा चल रही है कि जब सैलजा गुट की बात होगी, गुट में छोड़ दीजिए, आपने कहा कि भाई ये बातें नहीं होती, ऐसे कोई विरोध नहीं है। सैलजा जी की रिकमेंडेशंस अगर चली तो निश्चित तौर पर गोगी साहब को भी मंत्री बनाया जा सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं और क्या अपना दावा आप देखते हैं, क्योंकि जिस समाज से आते हैं या जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से क्या गोगी साहब उस मंत्रियों की रेस में, अगर जैसा एग्जिट पोल को मान लिया जाए तो? देखो, अगर मंत्रिमंडल बनेगा तो असंध का भी उसमें हिस्सा हो तो क्या बुराई है? किस आधार पर हो? अब सीनियोरिटी भी है हमारी, हम पार्टी के पुराने आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि संध पिछड़ा हुआ एरिया है, उसका डेवलपमेंट होना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर ऐसा सरकार में पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हमें सरकार में हिस्सेदार बनाएगी तो असंध के लोगों की सेवा करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आप मान रहे हैं कि अगर ये मौका मिल सकता है और दूसरी बार के विधायक हो जाएंगे अगर जीतते हैं, तो अगर तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नतीजे अभी घोषित हुए नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है भाई मानता हूँ या नहीं, पार्टी विश्वास करेगी ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने पहले भी देखो टिकट में भी ऐसे ही विश्वास किया। बहुत लोग थे जो कहते थे टिकट ऐसे होगा ऐसे होगा, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि पार्टी हम पे विश्वास करेगी, हमें पूरा भरोसा है। मुलाकातें दिल्ली में आज खास रही आपकी, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अभी चर्चाएं शुरू हो गई, हालांकि नतीजे भी आए नहीं। नहीं, मैं तो बहन जी से मिलने आया था।
मैं किसी को मिलने नहीं गया और जी तो शैलजा शैलजा बहन जी से, और उनसे मिलके मैं वापस जा रहा था, आपने पकड़ लिया बस। तो कैसी रही शैलजा जी से मुलाकात आपकी? शैलजा जी से हमेशा ही मुलाकात अच्छी रहती है, आज भी अच्छी रही। सीएम पद की दावेदार उनको माना जाए? नहीं, वहाँ बहुत भीड़ थी, ऐसा कोई सीएम का चर्चा नहीं हुआ अभी। अभी लीडर आपने मान लिया ना उनको। मतलब चर्चा में तो है ही कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कंटेंडर। लीडर बड़ा होता है, सीएम तो कभी भी बना जा सकता है, सीएम भी बने जाएंगी, वो तो हाईकमांड फैसला करेगी। चलो ये तो बात होगी सर जो माहौल है और जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। अब भाजपा के दावों की बात कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, कांग्रेस वाले ज़्यादा खुश मत हो, आप लोग सरकार हम लोग बनाएंगे और देखना आप लोग जब नतीजे आएंगे तो फिर दोबारा से बैठेंगे। सैनी साहब की तो अपनी सीट फंसी हुई है, बेचारा वैसे ही मार रहा हो। तो लाडवा कह रहे हो आप? और लाडवा पूरा टफ कंटेस्ट में। ये हुड्डा साहब भी कह रहे थे उस सीट को लेके। मैं तो हुड्डा साहब की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो लोकल रिपोर्ट, जो जानकार लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं जी कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी के जो खुद के दावे हैं कि भाई हम लोग रिपीट कर लेंगे, हमारे पास रिपोर्ट जो है इन एग्जिट पोल से अलग है। देखो, बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उनको झूठ बोलने में कोई मतलब कहीं शर्म तो आती नहीं। नंबर का गेम जो दावा उनका है, कौन सा नंबर है? वो कह रहे हैं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। लग जाएगा कल पता, कल दोपहर बाद बात करना मेरे से। गोगी साहब आप भी दूसरी बार के एक बार के विधायक हैं और विधानसभा में तमाम सवाल मैंने आपके देखे हैं, नोटिस किए, मुद्दे उठाते हो। आपका खुद का आकलन क्या कहता है उस बेल्ट का, संध का आसपास की जीटी रोड बेल्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता था भाजपा के लिहाज से, उसमें अब डेंट पड़ा है क्या इस बार? देखो, ये जो जीटी रोड बेल्ट है, इसमें जो जीतता है उसी की सरकार बनती है, ये मेरा आकलन है। और इस बार वहाँ 27 सीटें हैं 3 पार्लियामेंट में, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में। बीजेपी की 7 सीट भी नहीं है, 20 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की। कितनी सीटों में से? 27 में से सिर्फ 7 आएंगी आप दावा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आकलन आपका? बीजेपी का डबल डिजिट होना मुश्किल है इस बार जीटी रोड बेल्ट से। और क्या मुद्दे ऐसे रहे जो असंध के बता दीजिए, प्रदेश के बता दीजिए, या कांग्रेस ने जो बात लोगों के बीच में रखी जो आपको लगता है इस विश्वास की वजह लगता है क्या क्लिक कर गया हरियाणा की जनता को? सबसे ज़्यादा क्लिक तो ये कर गया कि जो अत्याचार इस बीजेपी की सरकार ने 10 साल किया और जो नफ़रत फैलाने का काम, भाईचारा तोड़ने का काम, समाज तोड़ने का काम किया, उसके खिलाफ ये रिएक्शन है। तो क्या रिएक्शन किस स्तर तक जा सकता है? कांग्रेस जो सर्वे से रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जाएगा या आकलन कराऊं तो? मैं कहता हूँ जितने ये आ रहे हैं ना सर्वे, इनसे ऊपर सीटें आई। कितनी फिर भी? कितनी भी ऊपर आओ। ये सर्वे वाले 68 दिखा रहे हैं आखिरी, ठीक है ना। आप इससे 2-4 फालतू ही लगा के चलो। तो गोगी साहब से साथ मुलाकात होगी, नतीजे भी आ जाएंगे, उनसे बातचीत होगी और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर पार्टी को लगेगा और असंध को ज़रूरत है मंत्री बनाया जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दावा ठोकने का एक विनम्र एक शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल की उस लिहाज से, लेकिन जब विधानसभा जाते थे तो विधानसभा में पूरे जोर शोर के साथ मुद्दे उठाते हुए, पिछली जो विधानसभा रही जिसमें विपक्ष में बैठने का मौका था, तो गोगी साहब उन विधायकों में से थे जो सरकार से सीधे और तीखे सवाल लगातार पूछते थे। कैमरामैन अंकुश के साथ विनोद लांबा, इन खबर, दिल्ली।